सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि अनुच्छेद लेखन क्या है? नहीं? तो आइए जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या है और इसे किस प्रकार लिखा जाता है। बच्चों, मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है और वह कभी अपनी बीती घटनाओं के विषय में सोचता है तो कभी प्रत्यक्ष हो रहे अनुभवों को मन में संजोता है और अपने विचारों, कल्पनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो यही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, आप लोगों की लेखन क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद लेखन एक अच्छा साधन है। तो चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। बच्चों, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में किंतु सारगर्भित अर्थात उसमें सभी बातें आ जाएं, इस प्रकार से अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। बच्चों, हमें अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कभी क्या होता है कि प्रश्न पत्र में पहले से ही रूपरेखा और संकेत बिंदु दिए जाते हैं और आपको उन्हीं रूपरेखा और संकेत बिंदु को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। दूसरा, विषय से संबंधित सूक्ति या एक दो लाइन की श्लोक या कविता की पंक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। तीसरा, बच्चों, अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। चौथा, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन हमें अपने विषय से नहीं हटना चाहिए। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आप अपने विषय से न भटकें। पांचवा, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते, अर्थात अपने विषय वस्तु पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी न हो। तीसरा, अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। चौथा, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। पांचवा, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, दो उदाहरण के द्वारा हम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखा जाता है।
पहला है जल ही जीवन है, अर्थात जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल ही जीवन है। जल के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सभी को ज्ञात है कि जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बावजूद भी हम पानी की बचत करना भूल जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करते रहते हैं। मुंह धोते समय नल को यूं ही खुला छोड़ देते हैं और वाहन धोते समय मूल्यवान पानी बर्बाद करते हैं। पानी का मानव ने अब तक खुलेआम प्रयोग किया है। तालाब, नदियों और झरनों को हम पहले ही गंदे पदार्थों से खराब कर चुके हैं। जो कुछ बचा है उसके बिना परवाह किए बर्बाद किए जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि हम जल की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि पानी की असली कीमत वह आदमी बता सकता है जो रेगिस्तान की तपती धूप से निकलकर आया हो। अतः जल का सदुपयोग करें। बच्चों, यहाँ पर जल की गुणवत्ता के बारे में, जल कितना उपयोगी है उसके बारे में बताया गया है और जल को हमें अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और संकेत बिंदु को रखते हुए इसको लिखना है आप लोगों को अपने फेयर कॉपी में। दूसरा है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्ष का आरोपण, अर्थात वृक्ष लगाना। वृक्षों का हमारी प्रकृति में महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्षों से हमें प्राणदायी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वृक्षों का प्राकृतिक संतुलन में, वर्षा होने में, मौसम चक्र में, इन सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हमें इनसे क्या क्या प्राप्त होती है? अनाज, फल फूल, मेवे, औषधियाँ, लकड़ी आदि इनसे प्राप्त होते हैं। इस अमूल्य संपदा को हम वृक्षारोपण द्वारा ही बनाए रख सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा ही हम आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को दूर कर सकते हैं। हम शिक्षित मानवों का कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को बचाएं। पेड़ लगाएं, धरती बचाएं, जीवन बचाएं। बच्चों, जल ही जीवन है और वृक्षारोपण आपको भेजे जाएंगे और आपको ये दोनों ही अनुच्छेद अपने फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।